नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश में यूँ तो तमाम घोटाले होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में परीक्षा से लेकर भी अब स्कैम होने लगे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर में एक ही सेंटर में 10 में से 7 टॉपर्स निकल गए। सबके दस्तखत एक जैसे, वो भी सुंदर सुंदर अक्षरों में, हिंदी में है। परीक्षा केंद्र ग्वालियर का NRI कॉलेज है। यह कॉलेज बसपा विधायक संजीव कुशवाहा का बताया जा रहा है। आपको बता दें, अब वह भाजपा में शामिल हो गए। वहीं फौरी तौर पर कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं कर रहा है कि यह सब संयोग है। ये लोगों ने पटवारी परीक्षा दी है, उनको इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो सब इसे धांधली मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इसी वजह से गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग शहरों में छात्रों ने पटवारी भर्ती में धांधली के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन ली गई इस पटवारी परीक्षा को लेकर जब हमारी टीम से बातचीत की गई तो पता चला, आपको बता दें कि जानकारी मिली कि 3 तरीके से जिसने पटवारी परीक्षा में धांधली की आशंका है। वो आशंकाएं क्या हैं, आप सुनिएगा ज़रा। आपको 3 कारण हैं वो बताते हैं जिसके शक पैदा होता है कि दाल में कुछ तो काला है। पहला, ऑनलाइन परीक्षा में हुई धांधली के केसों के आधार पर उन्हें नीचे से 3 तरीकों का फोकस किया। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एजेंसी को देती है, जो कि पेपर सेट करने से लेकर जांचने का काम करती है। एजेंसी के पास पूरा एक्सेस होता है, लेकिन सरकार ये तक नहीं देख सकती कि पेपर किसने कहाँ और कब खोला। और धांधली की जाँच जुड़ी सीनियर अधिकारी से कहते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट्स के पहले ही कह चुके हैं। एग्ज़ाम कराने वाले एक्जीक्यूटिव कंपनी के सिस्टम में सबसे बड़ी खामी है कि उसके सिस्टम में फायरवॉल का कंट्रोल कॉलेज के पास होता है। यानी कंपनी और कॉलेज प्रबंधन मिलकर पेपर्स में आसानी से सेधमारी कर सकते हैं। इससे यह होता है कि अभ्यर्थी परीक्षा देकर एग्ज़ाम सेंटर के कंप्यूटर पर बैठता है। उसका काम केवल रोल नंबर और ज़रूरी औपचारिकता पूरी करना होता है। उसके बाहर वह केवल कीबोर्ड और माउस चलाने का नाटक करता है। दरअसल इस स्थिति में एक से अधिक पूरे सेंटर में कंप्यूटर को रिमोट पर दूसरे लोग चला लेते हैं। वहाँ पेपर के सॉल्व कर दिया जाता है। इसमें नकल जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स की मदद से सॉल्वर वहाँ से टिक कर देता है। इसे फर्जीवाड़े में असल उम्मीदवार की जगह दूसरा बाहर से परीक्षा देता है, जो कि एग्ज़ाम एजेंसी के पर्चा बनाती है। पर्चा बनाने से लेकर अपलोड करने तक काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ही होता है। कुछ मामलों में तो पर्चा एक ही महीने में पहले से ही अपलोड कर दिया जाता है। एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी ने दावा करती है कि उसकी सिक्योरिटी सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता। सरकार एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसलिए वो पूरी तरह से कंपनी पर सिर्फ भरोसा करती है, उस पर डिपेंड भी रहती है। सरकार के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता इससे वो देख सके कि एजेंसी किस कर्मचारी के पेपर को कहां और कितनी बार ओपन किया है। मतलब ये कि कोई लॉग हिस्ट्री नहीं होती। अगर ये ऑप्शन कंपनी देती तो वह इस ऑप्शन को कंट्रोल भी कर सकती है। इस कंडीशन में ये हुआ होगा कि एग्ज़ाम लेने वाले कंपनी के कुछ बेईमान लोगों ने पेपर देखा होगा और चुनिंदा छात्र या चुनिंदा सेंटर वालों को पेपर बता दिया होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पेपर आउट कर दिया होगा। परीक्षा देने वाले इसकी पहले से ही जानकारी होती है और वह इस तैयारी के साथ होते हैं। इस तरह से अच्छे नंबर पास हो जाएगा। तीसरी आशंका ये भी बताई गई कि एग्ज़ाम कराने वाले एजेंसी और एग्ज़ाम सेंटर के लोग आपस में मिले हों और जिसमें सिस्टम से एडवांस में पेपर हल कर ले। इस मामले में ये हुआ होगा कि एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी और सेंटर के लोगों ने परीक्षा से पहले ही पेपर को हल कर लिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी केंद्र के अध्यक्ष इन्विजिलेटर का चयन करती है। इन्विजिलेटर की क्लास रूम में बैठे हर परीक्षार्थी पर नज़र होती है। वो परीक्षार्थी की मदद के लिए पहले से ही सही जवाबों का टिक करके उसे सॉल्व कर देती है। ऐसे में चुनिंदा उम्मीदवार केवल माउस हिलाने और का नाटक करते हैं और कीबोर्ड पर बटन प्रेस करने का काम करते हैं। वहीं सेंटर के सर्वर रूम पर बैठा व्यक्ति उसका पेपर पहले से ही हल कर चुका है। इस मामले में ये भी हो सकता है कि अब एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा में 24 से 12 घंटे सिस्टम जांचने का ट्रायल किया हो, ही ट्रायल के नाम पर पेपर हल कर लिया हो, क्योंकि रोल नंबर और सेटिंग अरेंजमेंट 24 घंटे पहले ही हो चुका था। इसलिए तमाम युवाओं ने अब इस पर प्रदर्शन खोल दिया। युवाओं का कहना है कि ऐसे स्कैम बंद किए जाएं, वरना ठीक नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।